Welcome to this presentation. The topic is the suprarenal gland. Starting with the introduction, position, shape, importance, relation, blood supply and histology. Only study of the anatomical part of the suprarenal gland. Other part is the physiological part. Now we are starting the introduction. The suprarenal gland are the paired endocrine gland होती है. सुपरारेनल ग्लैंड होती है सुपरारेनल. सुपरा मतलब अबाव द पार्ट और रिनल मतलब किडनी. किडनी के ऊपर की साइड में जो प्रेजेंट होती है, जो पेयर्स होती है, मतलब दो पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट एंड लेफ्ट. तो द सुपरारेनल ग्लैंड आर पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं. पेयर्ड में मतलब दो जोड़े में प्रेजेंट होती हैं. दे आर हाईली वेस्कुलर. हाईली वेस्कुलर मतलब एक्सेसिव ब्लड सप्लाई इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है. और जो नॉर्मल कलर होता है इसका वो कौन सा होता है, येलोइश पिंक इन कलर में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है. नॉर्मल बात करें अपन सुपरारेनल ग्लैंड के पोजीशन की. पोजीशन की बात करें तो एनाटॉमिकल पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये सुपरारेनल एस्पेक्ट ऑफ द किडनी, मतलब सुपरा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द किडनी, मतलब ऊपर और बीच में सुपरा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ किडनी ये क्या होगी, वहाँ पे प्रेजेंट होगी. जो नॉर्मली अपन बात करें राइट सुपरारेनल ग्लैंड होती है वो कौन सी शेप में होती है, पिरामिड शेप में होती है. जबकि लेफ्ट सुपरारेनल ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, सेमी ल्यूनर इन द शेप में होती है. ये इसके शेप को दर्शाया गया है. डायमेंशन की बात करें तो 15x3x10 mm क्या होता है इसका डायमेंशन, इसकी नॉर्मल शेप एंड साइज की होती है, प्रेजेंट होती है. वेट की बात करें तो 5 ग्राम क्या होता है, वेट प्रेजेंट होता है. नॉर्मली सब डिवीजन की बात करें तो ईच ग्लैंड हैज़ आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है. बात करें इसके अंदर सब डिवीजन के अंदर ईच ग्लैंड हैज़ आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला. आउटर पार्ट होता है इस ग्लैंड का वो होता है कोर्टेक्स और इनर पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मेडुला होता है. दे आर एंटायरली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड डेवलप. मतलब जो कोर्टेक्स और मेडुला होते हैं उसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होता है और उसके फंक्शन के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है. ये नॉर्मली अपन बात की इसके पोजीशन की या नॉर्मल उसके इंट्रोडक्शन की. बात करें अपन इंपॉर्टेंट रिलेशन के अंदर जो राइट सुपरारेनल ग्लैंड होती है उसके जो ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है बेयर एरिया ऑफ लीवर, जो खाली पार्ट होता है लीवर का वो राइट सुपरारेनल ग्लैंड के ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है. मीडियली बात करें तो राइट एज ऑफ द इन्फीरियर वेना केवा. जो इन्फीरियर वेना केवा होती है मीडियली निकलती है राइट किडनी से. और पोस्टीरियरली बात करें तो डायफ्राम जो क्या होता है सुपीरियरली, या फिर अपन बात करें तो डायफ्राम के जस्ट किडनी के जस्ट पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है क्या, डायफ्राम. तो अपन बात करें पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होते हैं, रिलेटेड टू द डायफ्राम. लेफ्ट किडनी की बात करें तो लेफ्ट किडनी की साइड में जो पेनक्रियाज होता है वो क्या होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट रहेगा. सुपीरियरली ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टोमक. स्टोमक का जो पोस्टीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट किसके प्रेजेंट रहेगा, लेफ्ट सुपरारेनल ग्लैंड के. और क्योंकि स्टमक की जो नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा क्या होता है एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है. पोस्टीरियरली रेस्ट ऑन द डायफ्राम. जो लेफ्ट जो सुपरारेनल ग्लैंड होगी वो पोस्टीरियरली किस पे रेस्ट करेगी, डायफ्राम पे. और लेटरल की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट किडनी. और राइट किडनी और लेफ्ट किडनी के अंदर जो राइट किडनी होती है स्लाइटली क्या होती है, नीचे होती है बजाय लेफ्ट किडनी की. क्योंकि राइट किडनी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लीवर की प्रेजेंस की वजह से थोड़ा सा क्या मिलती है, वो नीचे मिलती है. लेटरल की बात करें तो लेटरल के अंदर क्या जाएगा, लेफ्ट किडनी क्या होगी यहाँ पे, लेफ्ट किडनी होगी वो क्या होगी यहाँ पे प्रेजेंट होगी. लेटरल साइड की बात करें. ब्लड सप्लाई की बात करें तो सुपरारेनल ग्लैंड इज द हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है. उसके बाद में इसके अंदर 3 आर्टरी प्रेजेंट होती है, सुपीरियर सुपरारेनल आर्टरी, मिडिल सुपरारेनल आर्टरी और इन्फीरियर सुपरारेनल आर्टरी. सुपीरियर जो सुपरारेनल आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है किसकी, इन्फीरियर फ्रेनिक नर्व की ब्रांच होती है. मिडिल सुपरारेनल आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है, एब्डोमिनल अयोर्टा की ब्रांच होती है. और इन्फीरियर सुपरारेनल आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है, वो डायरेक्टली अराइज होती है कहाँ से, रीनल आर्टरी से. इसके बाद में एक डायग्राम था बुक के अंदर, ऑब्जर्व करना, सब डिवीजन ऑफ द सुपरारेनल ग्लैंड. तो इसके अंदर आउटर पार्ट होता है वो तो कैप्सूल होता है और फिर उसके इनर पार्ट होगा वो कोर्टेक्स होगा. देन उसके बाद में जो अंदर वाला पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा, मेडुला का पार्ट वहाँ पे होता है. मतलब जो कवरिंग होती है ना, इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें अपन, हिस्टोलॉजी की बात करें सुपरारेनल ग्लैंड की, तो इसके अंदर जो आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है, कैप्सूल होता है. कैप्सूल देयर इज ए थिन फाइब्रस कैप्सूल होता है.
द ग्लैंड हैज आउटर कोर्टेक्स एंड इनर पार्ट होता है वो क्या होता है, मेडुला होता है। कोर्टेक्स पार्ट के अंदर भी 3 लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, 3 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। बात करें अपन किसके अंदर, कोर्टेक्स पार्ट के जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर, ये क्या होती है, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कौन सा पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है। इट इज़ लाई इमीडिएटली अंडर द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड। आउटर पार्ट की बात की मैंने, कैप्सूल की, कैप्सूल के जस्ट बाद में जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा। Cell in their layer from oval groups separated by the thin strand of connective tissue। Cell in this layer के अंदर होती है, ओवल शेप के अंदर प्रेजेंट होती है और सेपरेट होती है एक थिन स्ट्रैंड लाइक कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, वो थोड़ी सी सेपरेटेड होती है। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो मेन हार्मोन सीक्रेट होता है मिनरलोकोर्टिकोइड, और मिनरलोकोर्टिकोइड से क्या होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड से निकलता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन कहाँ पे जाके काम करता है, डीसीटी पे जाकर के क्या करता है, वो सोडियम पोटेशियम पंप को क्या करता है, मेंटेन करता है। और सोडियम पोटेशियम पंप जब मेंटेन रहता है तो क्या मेंटेन करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये पढ़ा होगा कार्डियोवास्कुलर के अंदर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के अंदर भी, कि बीपी को मेंटेन करने के लिए किडनी का क्या रोल होता है। किडनी के अंदर से जो सुप्रारेनल ग्लैंड होती है, वहाँ से जो जोना ग्लोमेरुलोसा जो लेयर होती है, उस लेयर से निकलता है कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। सबसे पहले तो मिनरलोकोर्टिकोइड निकलता है, मिनरलोकोर्टिकोइड से निकलता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन काम करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का, सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करते हुए। देन अदर पार्ट होता है जोना फेसिकुलोटा। जस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा की जो नीचे वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, जोना फेसिकुलोटा। इट इज़ द सिचुएटेड बिटवीन द जोना ग्लोमेरुलोसा एंड रेटिकुलोसा। जो आउटर लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा होती है, और रेटिकुलोसा जो इनर लेयर होती है, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होती है जोना फेसिकुलोटा। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द जोना ग्लोमेरुलोसा एंड जोना रेटिकुलरिस। सेल इन देयर लेयर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड सच एज ए कोर्टिसोल। जो जोना फेसिकुलोटा से जो मेन हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, और ग्लूकोकोर्टिकोइड में जो मेन हार्मोन होता है कोर्टिसोल, और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। देन बात करें अपन जोना रेटिकुलोसा के अंदर, जोना रेटिकुलोसा इनर लेयर होती है कोर्टेक्स पार्ट की, और ये डायरेक्टली एडजस्ट टू द मेडुला, मतलब मेडुला के डायरेक्टली क्या होती है, टच में होती है। इट इज प्रोड्यूस एंड्रोजन्स एंड सेक्स हार्मोन इन द ह्यूमंस। जो एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट करती है कौन सी लेयर, जोना रेटिकुलोसा। 3 लेयर होती है, जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है मिनरलोकोर्टिकोइड, जोना फेसिकुलोटा से निकलता है कौन सा हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, और ये जोना रेटिकुलोसा कौन सा निकलता है यहाँ पे, सेक्स हार्मोन, जो एंड्रोजन्स, और जो दूसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन्स। मेडुला की बात करें तो मेडुला इनर लेयर होती है, और इनर लेयर के अंदर क्या होता है, मेडअप ऑफ इरेगुलर कलेक्शन ऑफ द लार्ज सेल्स सिनुसॉइड इन द बिटवीन। द मेडुला डार्क इन कलर के अंदर होता है, जबकि कोर्टेक्स लाइट इन कलर के अंदर होता है। सीक्रेट एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है ना, तब ये सीक्रेट होती है एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, मेडुला। तो ये पार्ट था फिजियोलॉजिकल पार्ट के अंदर, इसके फंक्शंस, इसका रेगुलेशन, वो अदर पार्ट के अंदर आएगा। बाकी इसकी एक इमेज वगैरह आप गूगल पे ज़रूर चेक करना कि